गाइस वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो 10 जुलाई थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू हम लोग सेंटर से नहीं कर पाए बिकॉज़ आज मेरा भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैंने सोचा कि इस शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू मैं आपको खुद ही दे देता हूँ। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के सेक्शन की तो इंग्लिश में आपसे पैसेज में 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट आया है और 10 नंबर का आपका अरेंजमेंट आया है। ठीक है, अरेंजमेंट इन द सेंस कुछ तो सेंटेंस से आएंगे, एक सेंटेंस आपको दे दिया और कुछ मीनिंग्स हाईलाइट कर दी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि ए को डी से चेंज करें या बी को सी से चेंज करें। तो 5 क्वेश्चन तो इस तरीके से आए थे और 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शन से आए थे। आपके पास में 4 ऑप्शंस थे, आपके पास में 5 ऑप्शंस थे। ठीक है, और 5 ऑप्शन में आपको अरेंज करना था कि फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके आए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल एरर से पूछा गया है और 5 क्वेश्चन आपके वो कैप से पूछे गए हैं, सिनोनियम एंटोनियम से। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। इंग्लिश का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा मैं मानूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, ज़्यादा इजी लेवल नहीं था, एक मॉडरेट लेवल यहाँ पे इंग्लिश में बोलने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आता हूँ मैथ के सेक्शन में। ठीक है, अच्छा हाँ, इंग्लिश में मैंने 23 अटैम्प्ट किया है और मेरी एक्यूरेसी 90 to 95% है। ठीक है, मैथ की मैं बात करता हूँ। मैथ में सबसे अच्छी चीज़ ये मेरे को लगी इस पेपर में कि जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं थी, तो इस पेपर में 5 क्वेश्चन क्वाड्रिक इक्वेशन के पूछ लिए गए हैं। इस पेपर में नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं और 5 क्वेश्चन आपके डीआई से पूछे गए हैं। देखो डीआई जो आई थी वो फर्स्ट ही था, मेरे जो सेक्शन में फर्स्ट ही आई थी डीआई। जैसे मैंने मैथ स्टार्ट किया तो फर्स्ट डीआई दिखी मेरे को। तो जो क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज है वो बड़ा था, बट अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो बहुत इजी है। तो एग्जामिनर कैसे बेवकूफ़ बना रहा है कि क्वेश्चन को बड़ा दिखा रहा है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है अंदर वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार 10 से 15 सेकंड में एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ जरूर लिया करें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि यार इसको मैं अटैम्प्ट कर लूँगा कि नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मैथ्स की। मैथ्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े से घुमा के दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है, बाकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ईजी है, क्वाड्रिक इक्वेशन बिल्कुल ईजी है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप सिंप्लीफिकेशन के बहुत जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। मैंने मैथ में 25 अटैम्प्ट किया है और 100% एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, उसके बाद में मैं आता हूँ रीजनिंग के सेक्शन में। देखो रीजनिंग में आपसे यहाँ पे 4 पजल पूछी गई हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन सिलोक्स के, 4 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के, 1 क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट का, 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के और 2 क्वेश्चन आपके अल्फ़ाबेट के और 4 से 5 क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़ आती है ना, वो वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। पज़ल की बात करूं तो चारों पज़ल बिल्कुल इजी है, कोई भी पज़ल ऐसी नहीं लगी मेरे को कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पूछ ली है या फिर कंफ्यूजिंग है। पज़ल बिल्कुल इजी थी। सिलोक्स में ओनली ए फ्यू से क्वेश्चन आया है, ओनली से क्वेश्चन आया है ना, और 2 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। हाँ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है ना, जैसे कि आपके फादर के फादर, आपके ग्रैंडफादर और आपके ग्रैंडफादर के फादर मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, तो इस जनरेशन तक वो एक डायग्राम क्रिएट कराएगा आपसे। थोड़ा सा लगा, बट इतना भी नहीं था। तो ओवरऑल रीजनिंग बिल्कुल इजी है। रीजनिंग में मैंने 30 अटैम्प्ट किए हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ में। तो ओवरऑल की पेपर की बात करूं तो टोटल मैंने 78 अटैम्प्ट किए हैं और 78 में ये मान के चलिए 95% एक्यूरेसी है पूरे पेपर की। मैथ रीजनिंग की 100% एक्यूरेसी है। मेरे को एग्जैक्ट जो आता था मैंने वही अटैम्प्ट किए हैं, ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। देखो बैंकिंग एग्ज़ाम का रूल है, आपको जो क्वेश्चन आता है आपको उसी को टिक करना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। पहली चीज़ आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, दूसरी चीज़ आपके ज़्यादा गलत हो गए तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आपके नंबर अगर मान लीजिए आ रहे हैं 65 या 70 आ रहे हैं तो इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अब जिनका एग्ज़ाम कल है, परसों है, 11 को है, 12 को या 13 को है, तो उन स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब्स याद नहीं है तो प्लीज़ स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लीजिए, बिकॉज़
मैं गारंटी दे देता हूँ आपको कि हर पेपर में स्क्वायर और क्यूब देखने को मिलेगा। या तो आपको नंबर सीरीज में देखने को मिलेगा, या फिर आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलेगा, या फिर अर्थमेटिक के कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए यार, मैंने कोई चीज़ देख ली यहाँ पे, जैसे कि मैंने देखा 1331 11 का क्यूब होता है ना, 1331 11 का क्यूब होता है, ठीक है। तो एग्जाम में देखते मुझे निकालने की ज़रूरत ना पड़े, मैं 11 लिख दूँ, तो इस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिलता है एग्जाम में। जैसे कि मैंने आज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत स्पीड से किया, मतलब एक एक क्वेश्चन को मैं विदिन 30 सेकेंड 35 सेकेंड इस तरीके से मैं उड़ा रहा था, ठीक है। तो आप भी मेरी तरह 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, बस आपका जो ये चीज़ है दिमाग में फिट होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अर्थमेटिक थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बिकॉज अर्थमेटिक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा के देता है, कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज अगर आप उस क्वेश्चन में उलझ गए तो आप उलझ जाएंगे, ना तो उसको सही कर पाएंगे और आगे के जो इजी क्वेश्चन है उनको छोड़ देंगे। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस से वहाँ पे काम लेना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे आप घर पे मॉक देते हैं वैसे आपको वहाँ पे जाके मॉक देना है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आपको क्या क्या लेके जाना है। देखो मैंने ये टी शर्ट पहन के गया था, मैं टी शर्ट पहन के जाइए, और अगर आप लोअर पहन सकते हैं तो लोअर पहन के चले जाइए, थोड़ा सा कंफर्ट रहेंगे, ठीक है। आप जींस भी पहन के जा सकते हैं, जूते अलाउ नहीं है सेंटर में, आपको चप्पल स्लीपर्स ही पहन के जानी, सैंडल्स पहन के जानी है। शूज़ अगर आप पहन के चले गए तो सेंटर के गेट के बाहर ही आपसे खुलवा लिए जाएंगे, तो प्लीज़ शूज़ मत पहन के जाइए। और आपको एक ID चाहिए, है ना, जिसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग जो आपके एडमिट कार्ड में है सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपको 3 फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ में कोविड का डिक्लेरेशन है ना, तो वो आपको निकलवा लेना है। और उसमें जो भी चीज़ फिल करवा रहा है, नाम, रोल नंबर, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर, वो सारी चीज़ें आपको उसमें फिल करके लेके जानी है। आपको एक फेविस्टिक लेनी है जिसमें आप अपनी फ़ोटो चिपका सकें, और पेपर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, आप 1 2 3 अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और सेंटर पे टाइम से पहुँचिए, है ना, क्योंकि मौसम आज मैं जब गया था तो बारिश वाला हो रहा था, तो मैंने क्या किया, बैग में रेनकोट डाल लिया, बिकॉज मैं बाइक से गया था, है ना, थोड़ा दूर था सेंटर। तो थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखिए, एग्ज़ाम पे टाइम से पहुँचिए, बिकॉज बारिश हो जाए, मान लो आपके पास बाइक नहीं है, कुछ साधन नहीं है, तो आप दिक्कत हो सकती है, तो टाइम से पहुँचिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी एस्पिरेंट्स वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे एग्ज़ाम रिव्यू के साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स भी कवर कराएंगे, है ना। और वो पूरे फोकस रहेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम को लेके कि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करें, इनइक्वलिटी, सिलोजिज्म, पजल्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप मिनिमम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नॉलेज बॉक्स के थ्रू आपको मिलती रहेंगी, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल हम एग्ज़ाम सेंटर पे और देखते हैं कल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।